ये पहली गेंद पर बाउंड्री फनवे के लिए निकलती हुई। फनवे 4 निकला है यहाँ पर। 4 रनों के लिए चौका निकला है, कवर और गली को चीरता हुआ 4 रन। तो पहली गेंद पर बाउंड्री के साथ खाता खुला है तो चौका निकला है यहाँ पर। देखिए आकाश भाई कोटिया वर्ल्ड कप खेल चुके हैं जो गेंदबाजी पर है, लेकिन बरमुंडा की टीम से थे आकाश भाई कोटिया। और सामने जो बल्ला लेकर खड़े हैं उन्होंने भी इतिहास रचा है श्रीलंका के लिए। प्रकाश, जिन्होंने 48 रन बनाए थे। और यहाँ पर देखिए अंकित भाई भी आते हुए। तो सभी मैं एम्प्लॉय का यहाँ पर शुक्रिया अदा करूंगा कि जो फनवे में आप लोगों ने अपनी ताकत से एकता से जो कार्य किया है वो सराहनीय है। और फनवे भी आपका शुक्रगुजार है कि आप फनवे में हो। तो यहाँ पर पहली गेंद पर चौका निकला है। उसके बाद एक रुका हुआ फैसला जिसकी बातचीत चले एक बार फिर से अंपायर को पार करेंगे। प्रकाश की गेंद उजाला करती हुई डॉट साबित होती हुई। पोलो थ्रू में खुद प्रकाश ने गेंद को रोकना चाहा लेकिन थोड़ी सी दूर रही, लेकिन कोई नुकसान भी तो नहीं हुआ, कोई रन नहीं। पंकज भाई काफी टेंशन में दिख रहे हैं। 108 भी है उनकी टी शर्ट पर। और देखिए एक रन आसानी के साथ फाइन लेग के क्षेत्र पर मिलेगा। थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई है, दूसरा रन मिल सकता है, लेकिन एक ही रन से दोनों ही बल्लेबाज संतुष्ट रहेंगे। आहिर एक बड़ा नाम, एच आहिर नाम ही काफी है फनवे के लिए। नाम छोटा है लेकिन साउंड बड़ा है। एच आहिर नाम तो सुना ही होगा। हल्के हाथों से विकेट कीपर ने गेंद को रोका है। मुन्ना तेरी हाइट कम है लेकिन तेरी फाइट में दम है। अब वो खिलाड़ी आ चुका है मैदान में। ये जोरूबा दौड़ते हुए गेंद के पीछे, लेकिन जोरूबा पहुंच नहीं पाएंगे। गेंद पहुंच जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। फनवे 4। आकाश गोटिया भी उनके साथ है। आकाश कोटिया, यानी कि जमीन और आसमान का जो फर्क है वो बखूबी जानते हैं मिस्टर कोटिया। आकाश कोटिया पोरबंदर से है, समुंदर की गहराइयों में से निकला हुआ ये आकाश। समुंदर का मोती है आकाश कोटिया। नाम तो सुना ही होगा आकाश कोटिया का। नाम सुनकर फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं, फायर, वाइल्ड फायर है मैं। नाम छोटा है लेकिन साउंड बड़ा है। मैं झुकेगा नहीं क्रिकेट के मामले में।
चले एक बार फिर से गेंदबाज उड़ाया, इस बार सर के और लाजवाब कैच। यहाँ पर प्रकाश ने ये साबित कर दिया है कि भाई मजाक मस्ती अपनी जगह पर है और क्रिकेट अपनी जगह पर है। यहाँ पर मैं कैच पकड़कर अपनी एक विकेट अपनी टीम के लिए आए मिस्टर तिलक पटेल। प्रोडक्शन अच्छा निकालते हैं तिलक पटेल। देखना है अब क्या निकालते हैं यहाँ से। एक रन निकालना भी मुश्किल है। यहाँ पर अच्छी गेंद थी। तिलक पटेल आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में। बड़ी जिम्मेदारी है उनके कांधे के ऊपर। कुछ बातचीत करेंगे दोनों ही आपस में कि भाई तू क्या करेगा और मैं क्या करूँगा। अंपायर बीच में है और कुछ मशवरा देते हुए आपस में कि रनों चले एक बार फिर से अंपायर को पार करेंगे गेंदबाज और यहाँ पर हल्के हाथों से गेंद को रोका। अच्छी गेंद थी। रवजी परमार है गेंदबाजी पर। गिर का यानी कि शेरों के जंगल से ताल्लुक रखता हुआ ये रवजी परमार उड़ाया है, फंसे हैं लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे विकेट कीपर राजीव ने यहाँ पर कैच छोड़ा है। पेकिंग एंड से कैच छोड़ा है। राजू ने फाइन लेग पर जाकर कोई काम ऐसा करना चाहते थे लेकिन हुआ नहीं है। पेकिंग तो बढ़िया करते हैं लेकिन कैच छूट गया। पेकिंग तो बढ़िया कर रहे हैं लेकिन कैच छूटा है यहाँ पर। अब देखना ये बाकी है कि अब यहाँ पर क्या होता है। ये जूनागढ़ का शेर है जो गिर तालाड़ा से ताल्लुक रखता है, परमार। और यहाँ पर अंपायर ने शाहरुख खान की तरह दोनों ही हाथ खोले और कहा कि गेंद वाइट है, इसलिए परमार इंद्रवर्धन सामने है। ओ हो दीदी गामड़ा माओ भाई आज क्रिकेट ने हीरो निकलो भाई। हाँ अब तक बच्चन की याद दिला दी आने के साथ ही मेरे भाई ने हार्दिक पांड्या की तरह व्हाइट का इशारा अंपायर द्वारा मिलता हुआ एक रन अतिरिक्त का दौड़ कर भी लेंगे तो यानी कि स्कोर बोर्ड को उछलता दौड़ता कूदता भागता 17 के योग पर पहुंचाएंगे। पंकज भाई काफी टेंशन में दिख रहे हैं। लगता है डाबेली में मिर्ची ज्यादा आ गई है। उड़ गया है यहाँ से गेंद को उड़ाया है और ये कैच आउट के रूप में तिलक आउट होते हुए
है, लेकिन अब 2 विकेट गिरे, माफ करना। चले एक बार फिर से गेंदबाज अंपायर को पार करेंगे। फुल टॉस गेंद थी, लेकिन चूके यहाँ पर हार्दिक पांड्या। हेमू भाई की तारीफ करनी होगी, बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, लाजवाब गेंद थी। जो भावनगर से ताल्लुक रखते हैं। और ये अंदरूनी किनारा लेती हुई गेंद जा रही है गली में, और शायद पीछा करते हुए गेंद का जोरूबा। जब तक थ्रो करेंगे तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। स्कोर चला 18 के योग पर, 18 रन। चले एक बार फिर से, अच्छी गेंद। तो देखिए यहाँ पर जो बड़ी हिट निकली है, शायद फील्डर नीचे आने की कोशिश में, और ये कैच आउट के रूप में लगने वाला तीसरा करारा झटका। चकमा खाया यहाँ पर बल्लेबाज ने। सही टप्पा सही लाइन के साथ डाला गया था। बल्ला पहले घूमा और गेंद बाद में आई, बदन से टकराई, लेकिन बल्ले से ना टकराते हुए गेंद ने। और ये लगातार दूसरी गेंद थी। 1 रन यहाँ पर आसानी से मिलेगा, दूसरे रन की कोई उम्मीद नहीं है। थ्रो थोड़ा सा लेट हुआ है, ओवर थ्रो का भी रन भी मिल सकता है अगर दौड़ेंगे तो। देखिए रन के लिए आपको कोशिश, लेग बाई का इशारा अंपायर द्वारा मिलता हुआ। स्कोर चला 20 के योग पर। चले एक बार फिर से, देखिए रवि हैं गेंदबाजी के छोर पर और मीत नॉन स्ट्राइकर है। रवि के हाथों में गेंद है, बड़ी जिम्मेदारी से वो गेंदबाजी करना चाहते हैं। बल्लेबाज को सोचना होगा, एक अच्छे क्रम का गेंदबाज है मिस्टर रवि। चले रवि अंपायर को पार करेंगे, और पूरी तरह से बल्ले पर गेंद आई, निचला हिस्सा लगा, घूम कर वहीं विकेट कीपर के पास गेंद पहुंची। तब तक कोई रन नहीं, और जब तक थ्रो किया तो गेंद डॉट हो चुकी थी। एक रन आसानी के साथ मिलेगा गली का। 21 रन स्कोरबोर्ड पर साफ नजर आते हुए 21 रन। 3 विकेट गिरे, चौथा ओवर प्रगति पर है। तो थोड़ा सीरियस होकर खेलना होगा, क्योंकि फाइनल की ट्रॉफी मायने रखती है। फन
वेव की है वो टॉफी। और ये बड़ी हिट निकली है 4 रनों के लिए फन वेव के लिए। चौका निकला है यहाँ पर, फन वेव 4 निकला है क्योंकि मैच ऑन चौका निकला है यहाँ पर, बाउंड्री। स्कोर चला 25 के योग पर। साड़ी साड़ी पहन मिड विकेट क्षेत्र पर फील्डर जा रहे हैं लेकिन कोई मौका नहीं। गेंद गई सीमा रेखा को चीरती हुई। 4 रनों के लिए निकला है फन वेव 4। बाउंड्री पे बाउंड्री निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बल्लेबाजों ने अपने बाजुओं को इजाजत दे दी है। 4 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट 29 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट 29 रन। तो यहाँ से पारी को संवारने की जिम्मेदारी अब बल्लेबाज के ऊपर है और फील्डर और गेंदबाज भी ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरह से इस पार्टनरशिप को तोड़ें। चक दे पट्टे नब्दे गिल्ली, सुबह जालंधर तो शाम को दिल्ली। तो कहानी जो है पूरी तरह से अब एक सुंदर क्रिकेट की तरफ रुख लेती हुई, क्योंकि ना तो छांव है और ना ही धूप है, ना तो बरसात है और ना ही ठंडी। एक बीच में रुका हुआ मौसम इस क्रिकेट का मजा लेता हुआ। आसानी के साथ थप्पड़ जड़ा है गेंद को। 1 रन जरूर मिलेगा। कवर के फील्डर से गेंद छूटी, डीप कवर के फील्डर ने गेंद को थ्रो किया। तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदला और स्कोर को पहुंचाया 30 के योग पर। 30 रन। लाजवाब स्ट्रोक था। आसानी के साथ 1 रन बटोरा। यहाँ पर समझदारी के साथ बल्लेबाजी होती हुई चौके के बाद सिंगल लेना, ये समझदारी वाला काम करते हुए दोनों ही बल्लेबाज स्ट्राइक पर अब मीत है। और वाइट का इशारा अंपायर द्वारा आते हुई। यहाँ पर देखिए फाइन लेग की विकेट के बाहर थी, गेंद लेग स्टंप के बाहर गिरी थी। तो यहाँ से गेंदबाज को सोचना होगा। 31 रन हुए हैं, 5वां ओवर प्रगति पर है और गेंदबाजी पर है जेडी। अपील करते हुए, लेकिन नो ऑब्जेक्शन मिलोड वाली बात हुई। अंपायर पर अपील का कोई असर नहीं और एक रुका हुआ फैसला जिसकी जंग जारी है। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये आने वाले पल में पता चल जाएगा। एक बार फिर से मिस्टर जेडी गेंद को लेकर पार करेंगे अंपायर को। उड़ाया है गेंद को फाइन लेग की तरफ। फील्डर मौजूद है। अच्छा क्षेत्र रक्षण वहां पर हुआ, लेकिन 1 रन आसानी के साथ स्कोर बोर्ड पर जुड़ेगा। स्कोर जा पहुंचा 32 के योग पर। 32 स्कोर 32 हुआ है। 5वां ओवर प्रगति पर है। 32 रन हुए हैं। अभी भी विकेटें हाथ में है। हाथ खोलकर खेलना होगा आपको। बड़ी हिटें लगानी होगी। मौका है आपके पास बड़ी हिट लगाने का। 1-1 रन से स्कोर जाएगा 33 के ऊपर, लेकिन इक्के दुक्के से इतना उछाल नहीं आता है स्कोर बोर्ड पर। चौके छक्के जो होते हैं वो ये सोने पे सुहागा वाली बात रहेंगी आपके लिए। क्रिकेट में बड़ी हिटें लगानी ही पड़ती है। अगर टीम को जीत दिलानी है तो बड़ा स्कोर खड़ा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर बड़ा स्कोर खड़ा होगा तभी कोई बात बन सकती है क्रिकेट में। फुल टॉस गेंद थी, उतना ही अच्छा स्ट्रोक खेला है फन वेव के लिए। चौका। फन वेव 4 निकला है। यहाँ पर गेंद गई सीमा। के घने जंगलों से वो गडरिया जो शेर के मुंह में से मेमना निकालने की ताकत रखता है, वो ना तो डर डर कर वार करेगा और ना ही छुप छुप कर। वो वार करेगा सामने से ट्रिपल आर की तरह। ये हुई ना खिलाड़ियों वाली बात कि तुम मारो मैं रोकूंगा।
इस गेंदबाज ने जवाब दिया कि अगर ज्यादा हिलने और डुलने की कोशिश करोगे तो निशाना विकेटों के साथ बनाया जाएगा तुमको। देखिए 5 ओवर की समाप्ति, 3 विकेट 37 रन। 5 ओवर 37 रन 3 विकेट। 5 ओवर 37 रन 3 विकेट। अभी भी 30 गेंदों का सुंदर खेल बचा है जिसे लोग क्रिकेट कहते हैं। एक बार फिर से अंपायर को पार करेंगे गेंदबाज, लेकिन ये खराब गेंद है। नो बॉल का इशारा निश्चित रूप से अंपायर देंगे और फ्री हिट मिलेगी। यहाँ पर बल्लेबाज को भरपेट खाना है और बिल चुकाना इस गेंदबाज को है जिसे एच आहिर कहते हैं। चले एक बार फिर से, और 1 रन आसानी के साथ विकेट कीपर चूके पूरा जरूर होगा। नो बॉल पर सिंगल रन मिलता हुआ तो 39 के योग पर स्कोर जाता हुआ 39 रन 39, स्कोर 39, स्कोर 39। छठा ओवर प्रगति पर। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक खेला है, उतना ही अच्छा कैच पकड़ा है मिड विकेट के फील्डर ने। लाजवाब कैच पकड़ा है इस फील्डर ने, तारीफ करनी होगी। दोनों मुस्कुराते हुए, पंजा लड़ाते हुए कि अच्छी गेंद को पकड़ा है तुमने, वरना ये चौका हो सकता था। लाजवाब कैच मिड विकेट क्षेत्र पर, आसान सा कैच होता हुआ चौथे नंबर का विकेट गिरता हुआ। फनवे कैच, फनवे कैच होता हुआ। फनवे के सभी प्रोडक्ट बेहतर से बेहतर हैं। फनवे की हर आइटम आप चाव से खा सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का मजा तो है लेकिन उसमें फ्रेंच, चाइनीज, कोरिया, हर जगह की आइटम का एक लजीज टेस्ट मिलता है। फनवे एक बाइट है जिसकी बाइट में एक लाजवाब स्वाद है। चले एक बार फिर से, गेंदबाज अंपायर को पार करेंगे। तो देखिए 39 रन हुए, 4 विकेट गिरे। छठे ओवर की 3 गेंदें हुई हैं। अभी भी इसके बाद 4 ओवर आना बाकी है, यानी कि अभी भी कैच करने का मौका है, लेकिन बल्लेबाज बीच में आया एच आहिर के। दूसरा रन लेना चाहते हैं, हाना का चक्कर, शायद नवाब की गाड़ी जिस तरह से निकल सकती थी उस तरह से ये बल्लेबाज भी रन आउट हो सकते थे, लेकिन सूझबूझ के साथ अपने अपने दायरे में वापस लौटते हुए दोनों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं वाली बात। उठाकर खेलना चाहते थे लेकिन सही टाइमिंग के साथ बल्ला गेंद पर आया नहीं। नतीजे में डॉट विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई। स्कोर 40 के योग पर पहुंचता हुआ। स्कोर 40 रन 40 रन 40 रन। हवा में बल्ला घूमता हुआ, कोई रन नहीं मिलेगा। अब छठे ओवर की समाप्ति हुई है। 6 ओवर समाप्त, 40 रन 4 विकेट। 6 ओवर की समाप्ति पर 40 रन 4 विकेट। 6 ओवर समाप्त, 40 रन 4 विकेट। छिपकली के बच्चे दीवारों पे रेंगते रेंगते मर जाते हैं। छिपकली के बच्चे दीवारों पे रेंगते रेंगते मर जाते हैं। वो कभी मगरमच्छ नहीं बन सकते। अपने वजूद की लड़ाई में अगर तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हारे साथ कोई खड़ा नजर नहीं आएगा। इस सफर का अगर कोई साथी है तो वो मात्र आपका विश्वास है। इस दुनिया में अगर आपको कोई खुश रख सकता है तो वो आप खुद हो। तो खुद को पहचानो कि आप क्या हो। उड़ाओ। और ये फाइन लेग पर गेंद गई है घुमाव लेती हुई। खेलना कहीं और चाहते थे और गेंद गई कहीं और। अरे भाई ना, अरे भाई कंटाड़ी है भाई, बधाई फरमाइश पूरी केम करी। एक जानो बोले तो बरोबर, 4 जना बोले कन्फ्यूज થઈ જાય એમાં કાંઈક વાંધો બોલવામાં નીકળી જાય તકલીફ है भाई। लेडीज में बाजूમાં बैठी तो दम है तो रोक के दिखा सिखावत। एक भी लकड़ी अगर तू पकड़ लेगा तो छोड़ देगा मैं सिंडिकेट। करेगा आखी जिंदगी मजदूरी उठाकर कुल्हाड़। दम है तो रोक के दिखा, बल्लेबाज कहता हुआ गेंदबाज से। और बल्लेबाज ने फाइन लेग पर स्ट्रोक खेला है
और मेरे हक का पैसा अगर 4 आना हो या 8 आना, आसमान पर हो या 7 समुंदर पार, मैं वसूलेगा आइचा गावात, मैं झुकेगा नहीं। तो चलते हैं बीच मैदान में पुष्पा के साथ। तो कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है, वक्त जो देता है वो हंसकर लेने में ही भलाई है। आज आसमान पर तो कल धरती पर। वैसे पुष्पा फिल्म में एक डायलॉग बहुत ही अच्छा था, उसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता हूं कि पैसे से कीमती जिंदगी होती है और जिंदगी से कीमती कुछ भी नहीं होता है। ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी। जहान है तो जहान है। 4 रन के लिए निकलता हुआ ये चौका फन वेव के लिए। निकल चुकी थी सीमा और रेखा को चीरती हुई। एक बार फिर से चले गेंदबाज, अंपायर को पार किया और फिर से घुमाव लिया बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क ना होते हुए अंपायर ने शाहरुख खान की तरह दोनों ही हाथ खोले और कहा कि यह गेंद वाइट है, दिशाहीन है, खराब है। बड़े बड़े देशों में ऐसी वाइट गेंदें गिरती रहती है। मुन्ना तेरी हाइट कम है लेकिन तेरी फाइट में दम है। तो ये देखेंगे हम कैसे डालते हैं गेंद। फिर से वाइट करार दी जाएंगे अंपायर द्वारा। मुन्ना तेरी हाइट कम है लेकिन तेरी फाइट में दम है, गेंद तेरी वाइट है। यहां पर देखिए 48 रन का स्कोर खड़ा होता हुआ। ये बिल्कुल खराब गेंद है। मुन्ना तेरी हाइट कम है लेकिन ये गेंद नो बॉल है। नो बॉल गेंद पर फ्री हिट रहेगी बल्लेबाज के लिए। भरपेट खाना है और गिलास तोड़ा यहाँ पर गेंदबाज ने, तो बिल तो उसे ही भरना पड़ेगा ना, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ना। यहाँ पर बाउंड्री निकल सकती है। फील्डर से थोड़ी मिस फील्डिंग हुई है लेकिन 1 रन की जगह पर दूसरा रन यहाँ पर बल्लेबाज जरूर लेंगे और 2 रन की वजह से स्कोर जहां पहुंचा है 51 पर। 50 रन पूरे होते हैं। बजाओ बच्चों तालियां। यहां पर देखिए 50 और 1 रन पूरे होते हुए अजब तेरी कुदरत और गजब तेरा खेल। स्कोर बोर्ड पर लगे हैं 51 रन, 4 विकेट, 7 ओवर की समाप्ति। उड़ाया है और ये लाजवाब कैच पकड़ा है। विकेट नंबर 5 मिड विकेट पर लाजवाब कैच कवर के क्षेत्र पर पकड़ा है। मिड विकेट को छोड़ती हुई गेंद गई कवर के क्षेत्र पर उड़ती हुई फील्डर के हाथों में। यह कैच डिप होता हुआ और यहां पे जो कैच पकड़ा था, नाम तो सुना ही होगा, राज। बड़े बड़े देशों में ऐसे नाम वाले आदमी कम होते हैं लेकिन फनवे में बहुत ज्यादा हैं। राज नाम तो सुना ही होगा। तो कौन है पकड़ो? कल्पेश ने कैच पकड़ा था, माफ करना कल्पेश। अब गेंदबाजी के छोर पर मिस्टर रवि है जो कैच आउट के रूप में विकेट लेते हुए हमें नजर आ रहे हैं। चलें एक बार फिर से मिस्टर रवि और 1 रन यहां पर जरूर मिलेगा क्योंकि हाथों में गेंद आई नहीं, पैरों से टकराई है। तो हमें 16 के बलदेव ठाकुर की याद दिलाई है। कोई मौका नहीं मिलेगा फील्डर को, मिलेगा यहाँ पे। और अच्छी फील हुई है वहां पर। गेंद पीछे जरूर थे फील्डर लेकिन ऐसा पल भर के लिए लगा कि शायद फील्डर पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन आउटफील्ड थोड़ा धीमा था। घास में गेंद गिरने के बाद रुकी है तो नतीजे में चौका भी रुका है।
फील्डर ने दौड़ा टाइम पर, लेकिन एक ही रन वहां पर मिला, स्कोर पहुंचा 53 पर। फिर से उड़ाया है, पोलो थ्रू में गेंदबाज कैच करना चाहते थे, लेकिन गेंदबाज के सर के ऊपर से गेंद निकल चुकी है। एक रन आसानी के साथ पूरा करेंगे, स्कोर पहुंचा है 54 रनों पर। 54 रन होते हुए 5 विकेट के नुकसान पर 8वां ओवर प्रगति पर है। अभी आखिरी 2 गेंदें बची है 8वें ओवर की। अच्छी गेंद थी, डॉट करार दी जाएंगी यहाँ पर इस गेंद को। अब 8वें ओवर की आखिरी गेंद, 54 रन 5 विकेट। जोरूफा टेंशन में दिख रहे हैं। जिंदगी में सब कुछ लेना, लेकिन गम मत लेना। जोरूफा को एक मशवरा मैं देना चाहूंगा कि जिंदगी में सब कुछ लेना पर गम मत लेना। टेंशन देने का, लेने का नहीं। अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। आठ ओवर की समाप्ति होती है, 5 विकेट गिरते हैं और 54 रन होते हैं। 54 रन 5 विकेट और 8 ओवर की समाप्ति। अब 9वें ओवर का खेल शुरू हो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस राख से पैदा होता है बारूद उसे पुष्पराज कहते हैं। उड़ाया यहां पर गेंद को मिड विकेट क्षेत्र पर, फील्डर मौजूद है, 1 रन आसानी के साथ पूरा होगा, स्कोर पहुंचेगा 55 के योग पर। 55 लॉस टू 5 विकेट। 55 रन, उम्र 55 और दिल 55 का, चलते 55 रन का। बाबू भैया चले, जोली रेड्डी, जक्का रेड्डी और कोंडा रेड्डी के साथ। 1 रन, छप्पन रन स्कोर पर जुड़ते हुए, अपील करते हुए, लेकिन नो ऑब्जेक्शन मिलोड वाली बात हुई है यहाँ पर। तारीख पे तारीफ मिलती रही है, इंसाफ नहीं मिलेगा आपको अपील का। 56 रन, हवा में बल्ला घूमा नहीं। 1 रन मिड विकेट क्षेत्र पर मिलेगा जरूर। जब तक थ्रो होगा तब तक आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाज टहलते हुए रन को पूरा करेंगे। आखिरी गेंद 9वें ओवर की, आखिरी गेंद। 57 रन हुए। बड़ी हिटें लगानी होगी भाई, अभी आपको हाथ खोलने होंगे, अपने चौके छक्कों की बारिश करनी होगी। एक दाएं हाथ का बल्लेबाज और एक बाएं हाथ का बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है, और बल्ले से तो टकराई गेंद, साथ में बल्ले से टकराने के बाद पैरों से टकराई, नतीजे में कोई रन नहीं। 9वें ओवर की समाप्ति और स्कोर चला 57 पर। आखिरी ओवर है, याद करो गरुड़ा और अधीरा को। एक रन जरूर मिलेगा आपको। लॉन्ग ऑफ के फील्डर जब तक फील करेंगे गेंद को तब तक आसानी के साथ 1 रन पूरा जरूर करोगे आप। स्कोर चला 58 पर। 58 स्कोर, 58, 5 विकेट, 5 गेंदों का खेल बचा है, 5 गेंदें। 1 रन जरूर मिलेगा यहाँ भी। जब तक लॉन्ग ऑन के फील्डर पहुंचेंगे तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा होगा। स्कोर 59। जोजे 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 मारा वालिड़ा, तू पढ़तो नहीं। तुझे कुछ हुआ तो मुझे चोट लगेगी, तुझे कुछ हुआ तो चोट मुझे लगेगी। तू सलामत है तो मेरा दिल भी सलामत है, क्योंकि फनवे में नो इंजरी वाला खेल खेलना है हमें। मैच तो हम कहीं भी खेल सकते हैं, लेकिन चोट लगी तो उसकी याद हर साल रहेगी।
और यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी गेंद थी। 60 रन हुए हैं, 5 विकेट गिरी। अब मात्र 2 गेंदें बची है, आखिरी 2 गेंदें इस इनिंग की, जिसे चौके छक्के में आप परिवर्तित कर सकते हो सही टाइमिंग के साथ अगर स्ट्रोक खेलोगे तो। और लगानी ही होगी आपको बड़ी हिट। जितनी गेंदें हैं उतने रन हैं तो कम है। और यहाँ पर कैच हो सकता था, लेकिन कैच छूटा है मिड विकेट क्षेत्र पर। ओवरथ्रो का रन भी मिल सकता था। अब रुकना ना समझी रहेगी आपकी। आखिरी गेंद है, जितने दौड़ कर रन ले सकते हो लो। 61 रन हुए हैं और 2-4 रन जोड़ दो तो 65 हो सकते हैं अगर करोगे तो, वरना फिर कहानी 61 पर रुकी रहेंगे और 62 रन सामने वाली टीम को बनाने पड़ेंगे। और ये करारा थप्पड़ है, लेकिन फील्डर जब तक पहुंचेगा। दूसरा रन। हड़ी काटो, विचार ना करो, पगमा मेहंदी लाएगी, ये हड़ी काटता रहियो। दौड़ना होगा आपको, दौड़ने से रन बनते हैं, पैरों में मेहंदी लगाने से तो दुल्हन की डोली उठती है, और दौड़ने से क्रिकेट में रन मिलते हैं। सलामी जोड़ा जल्द से जल्द मैदान में उतर जाए, क्योंकि वक्त की बर्बादी करोगे तो सूरज डूब जाएगा, और सूरज डूबने के साथ ही ठंड बढ़ जाएगी। कश्मीर में बर्फ गिर रही है, उसकी असर आपको इस मैदान में नजर आएंगी। इसलिए सलामी जोड़ा जल्द से जल्द मैदान में उतर जाए। इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन ठंड नहीं ठाकुर साहब।
तो अब जीतने के लिए 63 रन बनाने के हैं। 63, 60 गेंदों में। तो ये फैसले की घड़ी है। ना आगे देखो, ना पीछे देखो, ना दाएं देखो, ना बाएं देखो, ना ऊपर देखो, ना नीचे देखो। आप अपनी मंजिल की तरफ देखो और जीतने का ख्वाब लेकर अगर आप मैदान में उतरे हो तो अपनी टीम की जीत दर्ज करवाओ। 7 गेंदों में 63 रनों की जरूरत। 63 रन बनाने हैं आपको। पहली गेंद पर 1 रन जरूर मिलेगा। खाता खुलता हुआ टीम का 1 रन से। अब जीतने के लिए 61 रन बनाने होंगे 59 गेंदों में। गेंदबाजी के छोर पर है मिस्टर तिलक पटेल। नाम तो सुना ही होगा। नॉन स्ट्राइक पर मिस्टर रवजी है। हल्के हाथों से धकेला है। पॉइंट के क्षेत्र पर कवर पर जा रही है गेंद। जब तक थ्रो करेंगे तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। स्कोर जहां पहुंचा 2 के योग पर 2 गेंदे 2 रन। यानी कि ना तो इधर ना तो उधर। जो हो रहा है वो गेंद के साथ हो रहा है। इक्के दुक्के के साथ 2 गेंदें खत्म हुई है 2 रन के साथ। घुमा कर मारना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क ना होते हुए गेंद वहीं घूमती रही। खुद गेंदबाज ने उठाकर डॉट करार दी। सही लाइन और सही लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए मिस्टर पटेल, अंकित पटेल का नाम तो सुना ही होगा। ये तिलक पटेल है। ये रवजी ने दिया है यहाँ पर करारा झटका 4 या 6 रनों के लिए। माफ करना चौका था यहाँ पर। अंपायर ने भी माफी मांगी यहाँ पर और कहा कि 4 रन है। टप्पा गिर चुका था लाइन के अंदर। 4 है। फन वे 4 निकला यहाँ पर। फन वे 4। अच्छी फील्डिंग हुई है वहाँ पर। राव जी ने अच्छी फील्ड की है वहाँ पर। तारीफ करनी होगी राव जी की। एक अच्छे बेहतर फील्डर हैं। अपनी टीम के लिए कुछ अच्छा करते हुए मिस्टर राव जी। उड़ाया है। यहाँ पर रोकना मुश्किल शायद हो सकता है लेकिन तारीफ करनी होगी इस फील्डर की। आखिरी छोर पर जाकर गेंद को रोका। स्कोर पहुंचा 1 ओवर की समाप्ति पर 8 रनों पर। चले मीत। अंपायर ने वाइट करार दिया मीत की इस गेंद को। वाइट। स्कोर चला 9 के योग पर। अंदरूनी बाहरी किनारा टोपेज लगा है। विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद समाई। विकेट नंबर पहला गिरता हुआ यहाँ पर। सलामी जोड़ा टूटता हुआ यहाँ पर। पहले ओवर में 9 रन की निजी स्कोर पर गिरा है ये पहला विकेट। अब आए मिस्टर एच आहिर जिसके कांधे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। एच आहिर उतरते हुए मैदान में।
બોલી શકે પણ કાંઈ કરી ના શકે, બોલી શકે, સમજી ગયો, કાંઈ કોઈથી થાય નહીં. બાકી બીજા બધા મજૂરી કરતા હોય ને હું બોલવા તો હું પોતે 60,000 70,000 કમાવું, મારું પોતાનું કામ ફેબ્રિકેશન, તો મારો હાથે એટલો છૂટો છે. આઉટલાઈન નથી પણ ખાવા પીવાના ઘરના તો બધા પૂરા થાય એ રીતના રહેવાનું. જે ખાવું છે એ ખાવું જ છે. હા 1200-1500 જીવો બોલવા સમજે, 1500 જીવો બોલવા રોજ પડી करारा थप्पड़ लगा है लेकिन फील्डर मौजूद है. चीन की दीवार की तरह खड़ा है ये फील्डर बाउंड्री रोकने के लिए. इंद्रवर्धन, नाम तो सुना ही होगा, इंद्रवर्धन. दस रन 1 विकेट 2 ओवर. 10 रन 1 विकेट 2 ओवर. हेमू भाई काफी टेंशन में, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी टीम हार जाए, ऐसी सोच के साथ वो खड़े हैं. हेमू भाई और रवजी भाई. अच्छी गेंद. तिलक पटेल की तारीफ करनी होगी, लाजवाब गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं मिस्टर तिलक पटेल. जय स्वामीनारायण तिलक पटेल. चले तिलक पटेल. ऊपरी हिस्सा लगा. विकेट कीपर ने ये बल्लेबाजों से कहा कि किसी ने भी हिलने की कोशिश की तो विकेटों को निशाना बनाया जाएगा. तिलक पटेल की तारीफ करनी होगी. जय स्वामीनारायण. चले एक बार फिर से, और फंसाया है तिलक पटेल ने यहां पर. ओह, नाक में लगी है गेंद, शायद पार थे वहां पर. कौन है वो, जिसकी अन्ना है शायद वहां पर. अच्छी गेंद, यॉर्कर टाइप की, नीचे टप्पा था, बिल्कुल जड़ में डाली हुई गेंद थी. गेंद और बल्ले का कोई संपर्क ना हुआ, नतीजे में गेंद डॉट करार दी जाती है. और ये सही टाइमिंग के साथ लगाया गया स्ट्रोक है, रोकना मुश्किल रहेगा. इससे बाउंड्री की तरफ गई है गेंद. 4 रनों के लिए 1 फन वे चौका निकला है यहाँ पर. अठारह रन हुए हैं, 1 विकेट गिरा है. तीसरा ओवर अभी जारी है. 2 गेंदें अभी उसकी भी बाकी है, क्योंकि अभी भी कुछ कहना मुश्किल है. 1 रन तो जरूर मिलेगा यहाँ पर. गली में गई है गेंद. दूसरे रन की ना कोई उम्मीद है और ना ही कोई गुंजाइश है. थर्ड मैन ने गेंद को उठा कर दिया, तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना छोर बदल लिया. स्कोर को पहुंचाया 19 के योग पर. 1 विकेट 19 रन. तीसरे ओवर की आखिरी गेंद का सामना करेंगे. चले अंकित.
तीन ओवर 19 रन, एक विकेट। 3 ओवर 19 रन, एक विकेट। जीतने के लिए 62 रन बनाने के अभी भी 42 गेंदों का खेल बचा है, जिसमें से 19 रन हुए हैं, तो अभी भी 43 रनों की जरूरत है। 42 गेंदों में 43 रनों की जरूरत। 43 दड़ामा 43 रन करवाना, ये 42 और 43 के बीच का खेल है। ये कौन किस पे भारी पड़ता है, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। नो बॉल, फ्री हिट। भरपेट खाना बल्लेबाज के लिए। फायदा उठाया यहाँ पर, और यहाँ पर कैच ड्रॉप हुआ है। कोशिश अच्छी थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली यहाँ पर कोशिश को। इस खेल का यही वजूद है कि आखिरी गेंद तक आपको गेंद के पीछे दौड़ना है। जब तक आप जीतोगे नहीं, तब तक ये खेल रुकेगा नहीं। ओवर की 2 गेंदें हुई है चौथे ओवर की। 23 रन, अभी भी 39 रनों की जरूरत है। तो इस जरूरत को पूरा करते हुए बल्लेबाज नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ी हिट निकल नहीं रही है। तो मुकाबला कांटे की टक्कर का है। अपने वजूद की लड़ाई में जुड़े सभी खिलाड़ी हैं, जो जीता वही सिकंदर है। खेल तो अंदर ही अंदर है, लेकिन फिर भी कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फैसला भी बाकी है। 1 रन जरूर मिलेगा। मिड विकेट क्षेत्र पर गेंद गई है। फील्डर जब तक दौड़कर थ्रो करेंगे तब तक आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लेंगे। तो जो हुआ ही नहीं है उसके बारे में सोचकर फायदा क्या है, क्योंकि इस खेल का मतलब ही यही है। एक बात कर तो स्कोर चला 26 के योग पर। 4 ओवर 2 विकेट 26 रन। जीतने के लिए 63 रन बनाने के। अभी 30 गेंदों में 37 रनों की जरूरत है। 30 गेंदें 37 रन बनाने के हैं। जितना आसान लग रहा है उतना आसान है, लेकिन हो सकता है नहीं हो सकता है, ये सवाल है। यही तो इस खेल का एक नशा और वजूद है। जैसा लगता है वैसा होता नहीं है।
आउट, OUT, आउट, आउट, आउट। थर्ड अंपायर डिसीजन आउट, OUT। विकेट नंबर 3 गिरता हुआ यहाँ पर, तीसरे विकेट का पतन। 26 स्कोर है जीतने के लिए, 63 रन बनाने के। चले मीत, सही टाइमिंग के साथ बल्ला आया नहीं गेंद पर, ताकत तो सही झोंकी थी लेकिन चूके यहाँ पर बल्लेबाज। तो गलतियों की कोई जगह नहीं है, उस खेल का नाम क्रिकेट है, ये जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि तीनों क्षेत्र में अगर आप अच्छा कर सकते हो तभी मैदान में आपका वजूद नजर आता है, क्योंकि आपके हुनर में वो दम होना चाहिए जिससे आप अपनी टीम का बेड़ा पार कर सको जीत के साथ। कहानी जो है बिल्कुल रुकी हुई सी नजर आ रही है। अच्छी गेंद, चाय लेके आना भाई। थैंक यू सर। मेरे भाई अंदर से निकला तब से तू शाहरुख खान है, मालूम है तुझे? और अच्छा कैच पकड़ा यहाँ पर, विकेट नंबर 4। चलिए यहाँ पे मैच देखा जाए तो 29 रनों पे 5 झटके लग चुके हैं। छोटे ओवर का खेल जारी, फनवे क्रिकेट लीग आज के दिन का सबसे बड़ा मुकाबला। इस बीच अगली गेंद, चलिए शॉर्ट पिच गेंद हवा में, फील्डर पहुंचे जरूर लेकिन पकड़ा नहीं कैच। कोशिश में वो 100 में से 100 मिले
लेकिन सफलता उनके हाथ लगी नहीं। स्कोर एक कदम आगे बढ़ता हुआ 30 के योग पे। इसके बाद के मुकाबले के लिए मैं विनती करूंगा दोनों टीमें टॉस के लिए पधारे। निश्चित भाई से विनती दोनों टीम को जोड़े। क्लीन बॉल, इसी के बीच छठे विकेट का पतन। एक और बड़ा झटका। ये देखिए बैट और बॉल का संगमनी और बैल्स पे जाके लगी गेंद, जिसके चलते बड़ा विकेट। दो मिनट इंतजार। इसी बीच अगली गेंद। चाय की चुस्की का समय हुआ है, लेकिन यहाँ पे फनवेव में पानीपुरी का टाइम हो चुका है। पानीपुरी का आनंद लेना हो तो आपके लिए वो सुविधा भी उपस्थित है। यस, इस ओवर के बाद 7वीं ओवर की समाप्ति के बाद टॉस किया जाएगा। 6 ओवर की समाप्ति, 30 के रन और 6 विकेट के नुकसान पे। स्वागत दीजिए आपका। लाजवाब फील्डिंग एक बार फिर देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। देखिए गिरते पड़ते संभलते अपनी टीम के लिए वो रन बचाते हुए नजर आए। ये देखिए स्लो मोशन में गिरते, ये एक बार फिर पड़े, लेकिन संभलते हुए अपनी टीम के लिए 2 रन जरूर बचाएं। 32 पे पहुंचा स्कोर। अगली गेंद स्पॉट स्टंप की बार। यकीनन तौर पे बाद हमारे अंपायर जज सोलंकी वाइड का इशारा देते हुए। अगली गेंद इसी बीच। चलिए अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद। शिवाजी वॉरियर्स, फाइटर वॉरियर्स, शिवाजी फाइटर। इसी बीच बड़ी हिट, गेंद सीमा रेखा पार। स्वागत है डीजी आपका। एक और 4। यहाँ पे स्टंपिंग और थर्ड एम्पायर को रिफर करते हुए यहाँ पे हमारा एम्पायर यस, थर्ड एम्पायर डिसीजन इज OUT आउट। बाहर की ओर जाएंगे बल्लेबाज जय। की स्क्रीन के ऊपर ये डिसीजन, थर्ड एम्पायर डिसीजन इज आउट। चलिए नए बल्लेबाज बीच मैदान पे। यहाँ पे देखिए सारी सुविधाएं दी गई है फनवे में। जिस तरह से इंटरनेशनल मुकाबले चलते कुछ इसी तरह के थर्ड अंपायर की सुविधा भी यहाँ पे उपस्थित है।
कहीं ना कहीं आपके मन में शंका है नो बॉल के लिए, रनआउट के लिए, स्टंपिंग के लिए, तो ये भी अवेलेबल है। बहुत ही बेहतरीन मैनेजमेंट किया गया है, ऑर्गेनाइजिंग किया गया है। इसी बीच अंतिम गेंद के ऊपर बड़ा प्रहार, फील्डर, ओह व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच, कैच ऑफ द डे, कैच ऑफ द टूर्नामेंट। क्या बात है, लाजवाब है। ऐसा लग रहा था कि गेंद सीमा रेखा पार जाएगी, लेकिन उसी वक्त एक हाथ से उड़ते हुए ये कैच पकड़ा है। व्हाट अ कैच, आज के दिन का सबसे सर्वश्रेष्ठ कैच। नजरें हटी थी, ऐसा लगा था कि दुर्घटना घटेगी, लेकिन नहीं, वो कैच के रूप में विकेट का पतन। क्या कैच है यार, बार बार देखो, 1000 बार देखो, लेकिन फिर भी देखने का मन करेगा। इसी के साथ विकेट, बजाओ ताली। चलिए 7 ओवर समाप्त, 38 रन 2 विकेट। 7 ओवर 38 रन 2 विकेट थी, माफ कीजिएगा 8 विकेट हैं। 38 रन 8 विकेट, 7 ओवर समाप्त, 8वीं ओवर की शुरुआत। कराची गेंद, विकेट की तलाश में है यहां से देखा जाए। राजा 11 पहले अच्छी बल्लेबाजी, अभी भी 17 गेंदे 25 रन मैच बना हुआ है। ये मैच धीरे धीरे और दिलचस्प होगा। 17 गेंदे 25 रन, अगर वो कैच ना होता, 6 होता, तो इस वक्त टाइटन वॉरियर्स मैच में हावी होता, लेकिन उस कैच की बदौलत राजा 11 इस वक्त हावी नजर आए। इसीलिए कहते हैं पकड़ो कैच जीतो मैच। इसी बीच अगली गेंद लक्ष्मण के ऊपर ये गेंद थी, फ्लिक किया, एम्पायर का इशारा देखना रहेगा, बल्ले से है, जिसके चलते ये रन बैट्समैन के अकाउंट में जाएंगे। एक के साथ स्कोर में बढ़ोतरी, 39 39 रन 8 विकेट। अब धीरे धीरे इसमें और ज्यादा बेहतर इजाफा होगा अगर चौका या छक्का आता है। अगली गेंद, कदमों का सहारा जरूर लिया था, विकेट कीपर के पास मौका भी था, लेकिन मौका छूटा है। एक और विकेट का पतन हो सकता था। दोनों टीमें एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई, कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी भी कहना वो ना के बराबर है। चलिए कट किया है, पॉइंट क्षेत्र पे फील्डर वहां पर उपस्थित है। जब तक फील्ड करेंगे तब तक 1 रन का मौका है। दोनों बल्लेबाज 22 गज का वो फासला तय करेंगे, तब तक एकदम आगे बढ़ता है स्कोर 41 41 रन। अंतिम गेंद, क्या अंतिम गेंद की वो बड़ी हिट देखने को मिलेगी आकाश के बल्ले से? क्या आकाश वो आकाश को छूते हुए गेंदों को पहुंचाएंगे? हाँ ना, अंत में ना। चलिए ओवर नंबर 8 समाप्त, 8 ओवर की समाप्ति, 41 रन 8 विकेट के नुकसान पे। स्वागत है डीजे मास्टर आपका। अगली गेंद, अच्छी गेंद, और ये बार वे स्टंपिंग, और इसी बार थर्ड अंपायर की भी जरूरत नहीं, स्टंपिंग के रूप में। ये देखिए यहाँ पे बड़ी हिट लगाने का प्रयास था और विकेट बाहर पाएंगे वहां पे क्रीज पे। एक बार फिर देखते हैं, ये देखिए 808 ने एक सफलता दिलाई, और यहाँ पे देखिए जैसे बाहर निकले विकेट कीपर अलर्ट थे। बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपिंग, बहुत ही बाहर पाए गए बल्लेबाज। अब अंतिम जोड़ी बीच मैदान पे इस वक्त हावी नजर आता हुआ राजा 11। टाइटन वॉरियर्स की टाइटैनिक थोड़ा सा डूबता हुआ नजर आ रहा है। चलिए इसी बीच अगली गेंद, क्या ये अंतिम गेंद होगी इस इनिंग की? इसके बाद के मुकाबले के लिए तैयार हैं शिवाजी फाइटर वॉरियर्स।
एक और स्टंपिंग, एक और विकेट। लगातार विकेट कीपर ने यहां पे स्टंपिंग की है, जिसके चलते ये मैच जीता है। ऐसा लग रहा था कि टाइटन वॉरियर्स इस मुकाबला आसानी से जीतेगा, लेकिन फील्डिंग, गेंदबाजी बेहतर, वो कैच बेहतर था, विकेट कीपर की विकेट कीपिंग बेहतर थी और गेंदबाजी लाजवाब, जिसके चलते ये मैच जीता। इसी के साथ ओवर समाप्त, मैच समाप्त, दूसरा मैच शुरू।